अस्सलाम वालेकुम FTV के व्यूअर्स, कैसे हैं आप? लॉकडाउन के दिन कैसे गुजर रहे हैं? आई होप अच्छे ही गुजर रहे होंगे। और अभी हमारे लिए ये बेहतर भी है कि हम लोग घरों में रहें, और क्योंकि इसमें हमारी और हमारे बच्चों की सेफ्टी, और स्पेशली अगर आप छोटे बच्चों की माएँ हैं फिर तो आपको बहुत अच्छा ज़रूरत है कि आप लॉकडाउन का एहतराम करें और घर में ही रहें, तो ये बहुत बेहतर हो जाएगा। तो आज सोचा है, बारिश भी बहुत तेज़ हो रही है, बहुत मज़े का मौसम हो रहा है, पकोड़े तो सभी बनाते हैं, तो आज हम शिनवारी कढ़ाई बनाते हैं। जी, तो FTV के व्यूवर्स, जैसे कि हम शिनवारी कढ़ाई तो बना ही रहे हैं, लेकिन उससे पहले हमें ये बात भी ध्यान रखनी है कि आजकल लॉकडाउन तो है, इंजॉयमेंट तो है ही, लेकिन इंजॉयमेंट के साथ साथ हमें अपनी सेफ्टी का भी बहुत ख्याल रखना है। जैसे कि हाथ धोने हैं, जैसे कि मैंने अपने जो मेरे हस्बैंड हैं वो जैसे ही घर में दाखिल होते हैं तो मैं उन्हें वाइस पकड़ा देती हूँ कि भाई शापर भी इसे साफ़ करें और अपने हाथ भी साफ़ करें, क्योंकि बच्चों का मामला है, एहतियात तो करनी ही पड़ेगी। चंद स्टेप भी आपको हैंड वॉश के बता देती हूँ, क्योंकि मैं हाइजीन प्रमोटर भी रही हूँ अपनी NGO में। शादी से पहले मैं जॉब करती थी तो हाइजीन प्रमोटर थी, तो सोचा आज आपको हैंड वॉश करने के ही तरीके बता दूँ। तो बच्चों को भी सिखाएं, बच्चे मज़े मज़े से हाथ धो लेते हैं क्योंकि उन्हें शौक़ होता है हाथ धोने का। तो सबसे पहले हाथ गीले करें, उसके बाद साबुन हाथ पे लगाएं, खूब झाग बना लें, फिर इस तरह से करें अच्छे तरीके से, जब ढेर सारा झाग बना हुआ हो। उसके बाद इस तरह से हाथ साफ करने हैं, फिर दूसरे हैंड को, उसके बाद फिंगर्स के दरमियान ये वाली जगह बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ ये जरासीम का गढ़ होता है, क्योंकि ये हमारी जो फिंगर्स है वो बंद रहती हैं। उसके बाद आपने ये चीज़, ये चीज़, फिर जो नेल्स है, बस, और फिर हैंड वॉश कर लें 20 या 30 सेकंड के अंदर अंदर। तो अब हम आते हैं शिनवारी कढ़ाई की तरफ। सबसे पहले हमने कढ़ाई में ऑयल डाला है, उसके बाद चिकन को अच्छी तरह धोकर उसको घी में फ्राई कर रहे हैं ताकि उसकी स्मेल निकल जाए। अब जैसे कि हमारे चिकन ने कलर चेंज करना शुरू कर दिया है, वो जो वाइटनेस थी उसकी ख़त्म होके और पिंक पिंक हो गई है, तो अभी इसको और ब्राउन करें। तो आप लोग ये ज़रूर सोच रहे होंगे कि इन्होंने इतना ढेर सारा ऑयल क्यों डाला हुआ है। जब भी आप शिनवारी बनाएं, चाहे चिकन की बनाएं, चाहे मटन, चाहे बीफ, तो उसमें जो ऑयल है वो खुला डलता है, क्योंकि गोश्त को हमने ब्राउन करना होता है, नाम ही इसी वजह से इसका शिनवारी है। फिर जब ये बाद में बन जाती है तो इसको ऑयल हम निकाल लेते हैं। इसके बाद हमने डाले हैं टमाटर। टमाटर की क्वांटिटी ज़्यादा होगी क्योंकि ये बनती ही टमाटरों से है, इसमें प्याज, अदरक, लहसुन कुछ भी नहीं डलता है, टमाटर और हरी मिर्चों से ये तैयार होती है। तो अब ये टमाटर जो है वो गलना शुरू हो गए हैं, और इसमें किसी भी किस्म का पानी नहीं डालना है, ताकि ये अब इसका जो टेस्ट है वो टमाटर का और चिकन का अपना टेस्ट हो, कोई पानी कुछ भी नहीं, सिर्फ नमक डलेगा और बाद में सुरख मिर्ची डलेंगे। ये अपने ही पानी में चिकन गल रहा है। ये देखें, टमाटर ने और चिकन ने अपना पानी छोड़ दिया, हमने मज़ीद इसमें कोई भी पानी ऐड नहीं किया है, और ये चिकन इसी पानी में गल रही है। तो जब और ये जो टमाटर हैं वो अपने छिलके छोड़ रही हैं भूनते टाइम, तो आप इन छिलकों को निकाल के अलग से कर लें साइड पर। हमारा खाना तो साथ साथ तैयार हो ही रहा है, तो साथ साथ हम थोड़ी गपशप भी लगा लेते हैं। तो ये जो लॉकडाउन चल रहा है और लोगों ने ये समझ लिया कि ये जस्ट एंजॉयमेंट है और कुछ भी नहीं है, तो केयर भी नहीं कर रहे हैं। जैसे कि आज मेडिकल स्टोर से मैं एक अपने बेटे के लिए लेने के लिए गई थी दवाई, तो मैंने देखा कि लोग बिल्कुल भी कोई भी एहतियात नहीं कर रहे, ऐसे ही बच्चे घूम रहे हैं नंगे पाँव और गंदे हाथों से, और इसी तरह से लोग भी आ रहे जा रहे हैं। तो आप लॉकडाउन को थोड़ा सीरियस लें और केयर करें, हाथ बार बार धोएं साबुन से, अपने बच्चों की केयर करें। बच्चों अच्छा, FTV के व्यूवर्स, आपने एक बात नोटिस की है, स्पेशली जो हमारी ख़वातीन हैं वो, हमारे घर में जब से ये लॉकडाउन हुआ है और हमारे शौहर हजरात, हमारे भाई, हमारे बाप, हमारे वालिद साहब ये जो घरों में हैं, तो लड़ाई झगड़े भी बहुत ज़्यादा, स्पेशली जो हस्बैंड हैं उनसे हमारा लड़ाई झगड़ा जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। वो इस वजह से कि हमें आदत नहीं है कि वो हमारे सरों पे मुसल्लत रहें तो लेकिन आजकल क्योंकि हमें बर्दाश्त करना पड़ रहा है और बार बार उनकी जो फरमाइशी हैं वो जारी हैं कि अब चाय बना दी जाए, अब खाना बना दिया जाए। जैसे कि आज मेरे हस्बैंड ने फरमाइश की शाम को कि शामी कबाब बनाए जाएँ, और उसी टाइम खा भी लिए गए हैं, तो फिर लड़ाई झगड़ा तो बढ़ेगा ना। ये तो हो गई मजाक की बात, लेकिन सीरियसली हमें इस लॉकडाउन को और इस कोरोना को हमें
सीरियस लेना चाहिए। ये कोई आम बीमारी नहीं है, ये बहुत ही इस वक्त जो हालात हुए हैं बहुत ज़्यादा ख़राब हुए हैं। और स्पेशली हम लोग इस बात पे बहुत ज़्यादा टेंशन का शिकार हो गए हैं। हम टीवी देखते हैं, मुसलसल देख रहे हैं और ख़बरें सुन रहे हैं, तो ये हो गया है, वो हो गया है। तो ठीक है टीवी देखें, लेकिन इतना भी नहीं कि हम लोग टेंशन का शिकार हो जाएं और हमें एक किस्म का फोबिया ही हो जाए कि हम हर वक्त कोरोना कोरोना, और अलामात जो नहीं भी हैं तो हम खुद पे तारी कर लें और बीमार हो जाएं। नहीं, तो हमें थोड़ा सा और ये जो हम टेंशन ले रहे हैं उससे एक नुकसान तो सबसे ज़्यादा ये हो रहा है कि हमारा स्ट्रेस की वजह से इम्यूनिटी सिस्टम, क़ुव्वत मुदाफ़ा जो है वो बहुत कम हो रही है, और इसकी वजह से लोग ज़्यादा बीमार हो रहे हैं। और हर वक्त लड़ाई झगड़े का भी यही सबब बन रहा है कि हम टेंशन लिए जा रहे हैं और हमारी क़ुव्वत मुदाफ़ा मुतासिर हो रही है और हमें चिड़चिड़ापन हो रहा है और हम हर वक्त लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। अब हमने इसमें सालन मसाला डाल दी है और मैंने थोड़ी सी कलौंजी भी ऐड की है, क्योंकि कलौंजी जो है वो हर बीमारी से शिफा देती है। ये तो हमारा फरमान रसूल भी है कि कलौंजी है हर बीमारी की शिफा है इसमें। तो थोड़ी सी हर सालन में थोड़ी सी कलौंजी ऐड कर लेनी चाहिए। तो मैंने सालन मसाला डाला है और कलौंजी डाली है। उसके बाद हम हरी मिर्चें कटी हुई और हरा धनिया कटा हुआ, हमारी शिनवारी कढ़ाई जो है वो ऑलमोस्ट तैयार हो गई है जी। तो हमारी कढ़ाई हो गई है तैयार। अब गरम गरम नान और रायते के साथ नोश फरमाइए जी। तो अब मैंने इतनी मेहनत आप लोगों के लिए की है, तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है ना प्लीज़।